फैसल मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी। आ रही है मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। आ रही है फैसल, आपको मैंने अलाउ किया है, आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। स्टार्ट कर दिए। आप बस रिकॉर्डिंग इसकी ऑन द वे कर दें आगे। ठीक है जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे वॉइस नेटवर्क की और डाटा नेटवर्क की। डाटा नेटवर्क जो है वो नेटवर्क दैट ट्रांसमिट्स वॉइस एंड कंप्यूटर डाटा एंड इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस द वॉइस नेटवर्क। आपके पास डाटा नेटवर्क जो है, जैसे आपके पास कंप्यूटर मोबाइल है, एक ये डाटा नेटवर्क पे काम कर रहा है। आप डाटा भी इस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप वॉइस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने कोई फाइल शेयरिंग करनी है, आपने कोई पिक्चर्स शेयर करनी है, आपने कुछ भी डाटा शेयर करना है, यू आर गोइंग टू अलाउ विद दिस थिंग। ठीक है जी। तो आपके पास जो है ये बेसिकली डाटा नेटवर्क कहलाता है, जिसमें आप साथ साथ वॉइस के साथ साथ और डाटा भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। क्लियर है जी डाटा नेटवर्क? यस मैम। चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, कंप्यूटर नेटवर्क्स में आगे आपके पास आ जाती है डाटा कम्युनिकेशन। इसकी एग्जांपल इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसमें डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। डाटा कम्युनिकेशन क्या है जी? द ट्रांसफर ऑफ डिजिटल और एनालॉग डाटा यूजिंग डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन में आपके पास डिजिटल और एनालॉग की फॉर्म में कोई भी डाटा आप शेयर कर रहे हैं, और डाटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वॉइस की फॉर्मेट में हो सकता है, आपका कोई फाइल हो सकती है, कोई पिक्चर्स हो सकती हैं, कोई भी डाटा आप शेयर कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल की फॉर्म में है चाहे एनालॉग की फॉर्म में, वो डाटा कम्युनिकेशन कहलाएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन? टेलीकम्युनिकेशन क्या है जी? द स्टडी ऑफ टेलीफोन्स एंड द सिस्टम्स दैट ट्रांसमिट टेलीफोन सिग्नल्स बिकमिंग सिंपली डाटा कम्युनिकेशन। ठीक है जी। टेलीकम्युनिकेशन आपके पास वो चीज़ है कि आप उसमें सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन्स के हवाले से बात करते हैं कि आपके पास कोई डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, सिग्नल्स आ रहे हैं, आप डाटा रिसीव कर रहे हैं। आपने एक जैसे आपके पास सिंपल बीटीएस आपने लगाए हैं, उसमें कितनी लोगों की कनेक्टिविटी हो सकेगी, कितने लोगों को आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे एक वक्त में, कितने लोग जो है, जैसे हमारे पास पहले कॉल वेटिंग का ऑप्शन नहीं होता था फ़ोन में। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कॉल वेटिंग का भी ऑप्शन है। लाइक एक कॉल आ रही है तो दूसरी कॉल, अगर आप ऑन कॉल भी हैं तो भी आप जो है वो दूसरी कॉल को वेट में करा सकते हैं। ये सारी ये चीज़ें जो है, ये सारी टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, प्लस आपके पास जो है एक वक्त में कितने लोग कितने नोड्स के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट है। डाटा कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन में क्या फ़र्क है जी? कि आपके पास डाटा कम्युनिकेशन में आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, आपने सिर्फ डाटा को चेक करना है, मीडियम पे आपने डाटा रखना है, मीडियम पे आपने ट्रैवल करवाना है, उसके बाद रिसीवर ने रिसीव करना है। आपके पास सेंडर और रिसीवर के पास आपके पास प्रोटोकॉल्स जो हैं वो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और आपके पास जो है वो डाटा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, मीडियम आपका कंट्रोल्ड होना चाहिए, डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, ये सारा डाटा कम्युनिकेशन का पार्ट है। एरर नहीं आना चाहिए, आपका मीडियम जो है वो कौन सा हो, और आपका सेंडर कौन कैसे डाटा सेंड करे, रिसीवर कैसे डाटा रिसीव करे। लेकिन मैम टेलीकम्युनिकेशन जी मैम जी 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 मैम डाटा कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास जो ट्रांसफर ऑफ डाटा हो रहा था वो मीडियम के ऊपर बेस ना करता, मतलब मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता, जो भी मीडियम हो जाए उसके उसके जरिए हमारे पास डाटा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन टेली कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि टेलीफोन लाइंस यूज़ हो। नहीं, देखें, डाटा कम्युनिकेशन में मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर वायरलेस मीडियम पे काम कर रहे हैं तो मीडियम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, उसकी बेसिस के ऊपर आपकी डाटा कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, फिर मीडियम आपका कितना जो है वो सिक्योर है, वो सारी चीज़ें आपकी डाटा कम्युनिकेशन पे बेस करती हैं। आप अगर वायरलेस पे डाटा भेज रहे हैं तो उसकी जो हैंडलिंग होती है डाटा कम्युनिकेशन में, दैट इज सम काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग। जो वायर डाटा है उसकी डिफरेंट थिंग होती है। आपके पास अगर आप वायरलेस पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक मोबाइल पे एक ऐसी डिवाइस पे काम कर रहे हैं जो कि आप मूवमेंट पे काम कर रही है। ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकती है, तो उसकी कनेक्टिविटी उस तरीके से आपने देनी होती है, और उसके साथ साथ आपने डाटा रिसीविंग भी उस तरह से करनी है और सेंडिंग भी उसी तरह से करनी है। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक जगह बैठे हुए हैं वहीं से डाटा सेंड कर रहे हैं।
तो डाटा कम्युनिकेशन में आपके पास मीडियम डिपेंडेंट होता है डाटा कम्युनिकेशन, ठीक है। मीडियम मैटर करता है, डिपेंडेंट आप नहीं कह सकते, बट मैटर बहुत करता है मीडियम, ठीक है। उसके उसके अकॉर्डिंगली आप अपने डाटा कम्युनिकेशन करवाएंगे। टेली कम्युनिकेशन डिपेंडेंट की में बात, मीडियम, हाँ जी, मैं बोला मैं डिपेंडेंट की बात कर रहा था। और मैम फिर डिपेंडेंट डिफरेंस नहीं क्या होता। हुआ डाटा कम्युनिकेशन में और टेली कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या हुआ? डाटा कम्युनिकेशन देखें, आपका हर किस्म का डाटा इसमें है। आपका डाटा सिग्नल की फॉर्म में आ रहा है, एनालॉग की फॉर्म में आ रहा है, डिजिटल की फॉर्म में आ रहा है, कोई भी डाटा आप जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। लेकिन टेली कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपने फ़ोन पे बात करनी है कि फ़ोन में आपके सिग्नल्स आ रहे हैं कि नहीं, आपके सिग्नल्स पूरे आ रहे हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पूरे सिग्नल्स आ रहे हैं, मेरे जो भी नेटवर्क है उसका सिग्नल पूरे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मुझे अगर सिग्नल पूरे आ रहे हैं तो मुझे कनेक्टिविटी कितनी तेज़ी से मिल रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मूव करती हुई किसी और जगह जा रही हूँ तो मेरी कनेक्टिविटी कितनी फास्ट होगी। तो मैम फिर वो टेलीकम्युनिकेशन में वो वॉइस डाटा हो गया। कौन सा डाटा हो गया? स्लाइड्स भी शो नहीं वॉइस हो रही डाटा है जो टेलीकम्युनिकेशन में सिर्फ हम जो वॉइस डाटा सिग्नल्स को है, देख। हाँ जी, उसमें वॉइस डाटा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वॉइस जी डाटा जा रहा है, और इसमें कनेक्टिविटी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, ठीक है। यस। कि आपने ज़्यादा मैटर करना होता है कि कनेक्टिविटी आपने दे रहे हैं, आप एक मोबाइल डिवाइस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सारी की सारे आपके नॉर्मली आजकल जो टेलीफोन्स हैं वो कनेक्ट मोबाइल डिवाइसेस हो गए हैं। तो आपके उस पर किस तरह से आपने कनेक्टिविटी देनी है। आपने कनेक्टिविटी सिर्फ अपने फ़ोन के साथ नहीं देनी, आपने कनेक्टिविटी बीटीएस के साथ भी देनी है, आपने मूवमेंट्स पे देनी है, ठीक है। और उनके साथ फिर आपने एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी देनी है। तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। टेलीफोन्स और उनके सिस्टम्स पे काम आप ज़्यादातर करते हैं कि आप उनके सिग्नल्स को कैसे ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन डाटा कम्युनिकेशन एक वास्ट फील्ड है जिसमें आप टेलीकम्युनिकेशन भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। इसमें डाटा कम्युनिकेशन में मतलब ये है कि आपका एक डाटा दूसरी जगह से एक, और वो डाटा जो है वो वॉइस का डाटा भी है, कनेक्टिविटी का इशू इसमें नहीं आता मैम क्योंकि कोई स्पेसिफिक कनेक्टिविटी पॉइंट, मैम कोई देखते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं इसके डिफरेंस के? मैं बस मेन आप अंडरस्टैंड कर लें कि इसमें डिफरेंस क्या है, डेटा ठीक है। कम्युनिकेशन में हर तरह का डेटा शेयर हो सकता है। हम शेयर हो सकता है, एनालॉग डिजिटल हर वॉइस हर चीज यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ। टेलीकम्युनिकेशन में हम सिर्फ वॉइस डाटा यूज करते हैं। देखें, हाँ जी, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास टेलीकम्युनिकेशन में आपका मोबाइल जो है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेट करके फिर दूसरे किसी के साथ कम्युनिकेट करना मस्ट है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से मोबाइल पे करी हूँ, इवन मैं अपने साथ बैठे हुए अपने किसी भाई बहन से भी बात करूंगी तो वो डायरेक्ट यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, क्लियर है ना। क्यों? क्योंकि मैम ये कनेक्टिविटी होगी बीटीएस से, बीटीएस मुझे फॉरवर्ड करेगा दूसरे मोबाइल डिवाइस पे। तो ये टेलीकम्युनिकेशन है कि मेरा मोबाइल उस बीटीएस से कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, फिर वो बीटीएस आगे दूसरे मोबाइल से कम्युनिकेट कैसे कर रहा है। ये कोई या नहीं है, सिग्नल्स पूरे हैं या नहीं है, मैं अगर किसी बेस में बैठी हूँ सिग्नल नहीं आ रहे, ये टेलीकम्युनिकेशन है। डाटा कम्युनिकेशन आप सिंपल दो पीसीज को आपस में लाइन से एक वायर से भी कनेक्ट करें तो वो डाटा कम्युनिकेशन है। समझ आ रही है आपको ये चीज़? ठीक है मैम। मैम स्लाइड्स शो नहीं हो रही हैं। स्लाइड्स शो नहीं हो रही हैं? यस मैम। आपकी वीडियो ऑफ होगी, मैम की वीडियो ऑफ कर दी होगी। हो रही है यार। मैम शो हो हो रही रही है। हैं। हो रही है हो रही है हो रही आपका है अपना शो कोई हो इशू रही है, है। आप वो चेक कर लें, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है नेटवर्क मैनेजमेंट। आप नेटवर्क को कैसे मैनेज करें। नेटवर्क मैनेजमेंट में आपके पास उसका डिज़ाइन आता है। उसकी सबसे पहले आप उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं कि आपका जो नेटवर्क है वो कैसे डिज़ाइन होगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने उस नेटवर्क को जो डिज़ाइन किया उसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। उसके बाद आपने उसकी सपोर्ट कैसे करनी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की। आप सबसे पहले जब भी एक नेटवर्क बनाना शुरू करते हैं तो आप पहले उसका डिज़ाइन बनाते हैं कि इसका लेआउट कैसा होगा, कि आपने उसकी टोपोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, कौन सा पीसी कहाँ पे पड़ा होगा, कौन सा नोड कहाँ पे पड़ा होगा। ये उसकी डिज़ाइनिंग है। आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगी, ये डिज़ाइनिंग में आती है चीज़। फिर जब आप ये डिज़ाइन ड्रा मटेरियल बना लेते हैं ऑन पेपर, फिर आप उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन का मतलब ये एक्चुअल में नोड आप उस जगह रख रहे हैं, फिर दूसरे कोई के भी साथ एक्चुअल में आप कम्युनिकेट करवा रहे हैं, आप कनेक्टिविटी दे रहे हैं उसे, एक्चुअल में आप किसी न किसी डिवाइस के साथ उसे कनेक्ट कर रहे हैं, कन्फिगर कर रहे हैं। ये इंस्टॉलेशन कहलाती है। और सपोर्ट ऑफ अ नेटवर्क क्या कहलाता है। सपोर्ट ऑफ अ नेटवर्क का मतलब ये होता है कि आप जो है वो उस नेटवर्क को बैकअप कैसे दे रहे हैं, लाइक आप उसकी मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं, ठीक है।
नेटवर्क में कल को कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, कोई राउटर सही काम नहीं कर रहा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में मसला आ रहा है, या किसी नोड की आपस में जो है वो कनेक्टिविटी नहीं हो रही, या उसके मीडियम के साथ रिकग्निशन में मसला आ रहा है, प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, ये सारी उसकी मेंटेनेंस में आती है। तो वो सपोर्ट जो है वो आपने बाद में देनी होती है कि एक नेटवर्क आपने बना लिया, उसका डिज़ाइन बना लिया, उसकी इंस्टॉलेशन कर ली, तो बाद में कहीं कोई इशू आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। दीज आर कॉल्ड द सपोर्ट ऑफ अ नेटवर्क। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम, क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है नेटवर्क क्लाउड। अ नेटवर्क दैट कंटेन्स सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस और डाटा। क्लाउड आपके पास क्या चीज़ होती है जी? क्लाउड आपके पास एक वर्चुअल मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, आपको मिली हुई है किसी जगह पे भी, आपके पास एक्चुअल में वो चीज़ नहीं है, आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं लाइक आपके पास ये नेटवर्क पे आपको, जैसे हमारे पास क्या है, मोबाइल में जब हम लोग डाटा को सेव करते हैं, जीमेल में आप डाटा सेव कर रहे हैं, आप गूगल ड्राइव में डाटा सेव कर रहे हैं, तो आपके पास गूगल ड्राइव आपके पास एक्चुअल में तो नहीं है वो ड्राइव, ठीक है, आपको अगर वो सपोर्ट दे रहा है तो वो एक्चुअल में वो डाटा कहीं और पड़ा हुआ है, कहीं और सर्वर है जहाँ से आपको वो सपोर्ट मिली हुई है। तो ये आपके पास जो है वो नेटवर्क का वो रिमोट लोकेशन है जो आपको जो है वो एक्सेस दी होती है किसी न किसी डाटा की। आप उस जगह अपनी मेमोरी लोकेशन के ऊपर अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, आप कोई एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं, आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपको जो आपका नेटवर्क होता है या आपका सिस्टम है या आपका मोबाइल है, जैसे आपके पास एप्पल वगैरह का है, तो वो आपको आईफोन वगैरह, वो आपको ये क्लाउड में जो मेमोरी लोकेशन है ये इटसेल्फ वो लोग देते हैं। ठीक है जी, इट मैम डिपेंड्स कि आप, मैम ये फिर वर्चुअल मेमोरी है। ये वर्चुअल मेमोरी आप कह सकते हम जब बाद में ज़रूरत की कोई फ़ोन या डिवाइस चेंज करते हैं, ये बाद में हम इससे फिर एक्सेस लेते हैं। हैं। बिल्कुल, आपका डाटा एक्चुअल वहाँ पे सेव हुआ होता है, आप मोबाइल चेंज करेंगे, वहाँ से आप दोबारा अपने डाटा को उठा लेंगे, अपने फ़ोन में डाल देंगे। तो आपके यस फ़ोन मैम। में कोई मसला नहीं होता, लाइक आपका फ़ोन खुदा ना खास्ता गुम जाए या ख़राब हो जाए तो आपके लिए कोई डाटा मसला नहीं, लॉस नहीं होता। डाटा लॉस नहीं होता। आपका एक ऐसी अलग जगह पे पड़ा हुआ है कि आपका फ़ोन का उससे कम्युनिकेट कर रहा है फ़ोन आपका कॉन्टीन्यूसली, लेकिन आपका डाटा जो है वो फ़ोन के अंदर नहीं पड़ा हुआ है। बहुत सारी एप्लीकेशंस जो रन आपके क्लाउड के ऊपर हो रही होती हैं। ठीक है जी, ये आपको सिर्फ इनका सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है जी, द बिग पिक्चर ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स आर कंपोज्ड ऑफ मैनी डिवाइसेस इंक्लूडिंग वर्क स्टेशन आते हैं, वर्क स्टेशन मैंने आपको बताया, जिन्हें हम नोट्स भी कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें नोट्स कहलाती हैं नेटवर्क पे। ठीक है, चाहे वो वर्क स्टेशन हो, अगर आप, ठीक है जी, वर्क स्टेशन आपके पास क्या है जी, वर्क स्टेशन में आपके पास कंप्यूटर्स आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, वायरलेस आते हैं, जो भी वायरलेस फ़ोन्स हैं, आपके मोबाइल्स आते हैं, ये सारे के सारे आपके वर्क स्टेशन में आते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा आपके पास सर्वर्स आते हैं, मेन सर्वर जहाँ पे आपके पास नेटवर्क पे डाटा पड़ा हुआ होता है, वो आपके पास क्या है, वो सर्वर्स कहलाते हैं। जैसे आपके पास सर्वर में क्लाउड्स भी आते हैं, ये सारे सर्वर्स में आते हैं। नेटवर्क स्विचेस, स्विचेस आपके पास क्या है जी, जो आपके पास नेटवर्क को आपस में मैम कम्युनिकेट मैम करवाते हैं। जी जी, ये सर्वर्स में हम जो ये यूज़ करते हैं सिम, जोंग, मोबिलिंग, ये सर्वर्स में आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो आपका नेटवर्क है। सर्वर तो अच्छा। आपके पास वो आता है जहाँ आपका डाटा स्टोर होता है, जैसे अभी आई क्लाउड हम लोगों ने बात की इसकी, यस मैम। तो वो आपका सर्वर है ओके। जहाँ पे आपका डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब ठीक है अगर मैम। आप जोंग वगैरह की बात करते हैं तो सर्वर आपके पास क्या आता है, सर्वर आपके पास वहाँ पे आएगा जहाँ, देखें, आपका एक नेटवर्क है जहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ है, क्या आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि जी यहाँ पे आपका डाटाबेस है, यहाँ से आप ऑनलाइन होंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ये सारा डाटा भी सर्वर पे पड़ा होता है। और वो जोंग वगैरह का अपना एक सर्वर है जो आपको आइडेंटिफाई करता है और आपको लॉगिन देता है। ठीक है, सर्वर कोई भी हो ठीक है सकता है मैम। जहाँ पे आपने डाटा स्टोर करना है, ठीक है, वो आपका सर्वर कहलाता है। नेटवर्क पे जहाँ पे भी आपने डाटा स्टोर करवाना होगा वो आपका सर्वर कहलाएगा। ठीक है जी,
ठीक है मैम, उसके ठीक। बाद आपके पास स्विचेस आ जाते हैं। स्विचेस आपके पास क्या है, जब आपने कनेक्टिविटी देनी होती है एक नेटवर्क पे एक से ज़्यादा नोड्स को, तो वो सारे जो हैं वो स्विचेस कहलाते हैं। वो सॉरी, वो जो जो डिवाइस आपको अपना काइंडली म्यूट कर दें। यार किसका माइक है यार ये? आवाज सारी अंदर आ रही है। ये जिसकी मीटिंग आईडी का नाम 919। थैंक यू, तेरी मेहरबानी भाई। ठीक है जी। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? जो स्विचेस आपके पास बेसिकली वो डिवाइसेस होते हैं जो कनेक्टिविटी दे रहे होते हैं। जैसे हमारे पास पहले रूटर्स आ जाते हैं इसमें, स्विचेस में। आवाज़ मुझे किसकी आ रही है, मुझे समझ नहीं। मेहताब आवाज बंद कर दे यार। मैम स्विचेस में रूटर्स आ जाते हैं। नहीं, स्विचेस अलग चीज़ें हैं, राउटर्स और चीज़ें हैं। देखिए स्विचेस आपके पास क्या है, अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी में ऊपर कहीं देखा हो किसी फ्लोर के ऊपर, तो उसके ऊपर हर मेरी तरह आपको भी दूर थोड़ा पहचान होगा। मैं भी इसीलिए बैठा हूँ आपसे। उनकी कंपनी यार, मैंने भी इसी तरह 919 तू नहीं छोड़ेगा हमेशा। अजीब कोई बेवकूफ़ बंदा है, इसको मैंने म्यूट किया है, इसने फिर अपने आप को अनम्यूट करके बातें करनी शुरू कर दी हैं। कौन है ये बंदा? मैम आप उधर से पक्का म्यूट कर देना उसको, फिर वो फिर इसने अनम्यूट किया है, इसको मैं ब्लॉक कर दूंगी। अब अगर आपने अपने आप को अनम्यूट किया ना, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। टेरिबल चलाना नहीं आता। पता नहीं होगा इसको। सब ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, हम बात करते हैं स्विचेस की। स्विचेस आपके पास क्या होते हैं? स्विचेस आपके पास बेसिकली वो डिवाइसेस होते हैं जो आपके जितने भी आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए नोड्स मौजूद हैं, लाइक वर्क स्टेशंस मौजूद हैं, उन सबको कनेक्टिविटी देता है। ठीक है। स्विच एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र करने के काम भी आता है। लाइक आपने मैंने आपके पास अगर आपने देखा हो तो एक डिवाइस होती है काइंड ऑफ जिसके अंदर बहुत सारी स्लॉट्स बनी हुई होती हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने हब देखा है, यस मैम। हब के अंदर क्या होते हैं आपके पास मैम वो? ये यूएसबी टाइप, जैसे हम यूएसबी कनेक्ट करते हैं वो स्विच प्रोवाइड करती है। जी जी, ऐसे बिल्कुल। उसके अंदर क्या होता है, RJ45 की जगह बनी हुई होती है काफ़ी सारी। ठीक है कि यस आपने नेट मैम। पर केबल लगाई हुई है तो आप उसमें लगा देते हैं। पहले हब होते थे, अब स्विचेस होते हैं। हब क्या होता था? हब एक डम डिवाइस थी, स्विच एक एक्टिव डिवाइस है, इंटेलिजेंट डिवाइस है। हब क्या करता था कि जिसका डाटा होता था वो सारों को फॉरवर्ड कर देता था, जिसने रिसीव करना होता था रिसीव कर लेता था। स्विच क्या करता है? स्विच जैसे अगर मैंने सिर्फ आपसे बात करनी है, किसी एक स्टूडेंट से बात करनी है, फैसल से बात करनी है, तो व्हाट आई हैव टू डू, मैं सिर्फ और सिर्फ फैसल से बात कर सकती हूँ। मैं जब डाटा सेंड करूँगी सिर्फ स्विच जो है वो फैसल को डाटा ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन लाइक नाउ स्विचेस आपके पास अवेलेबल हैं। हब और स्विच में यही डिफरेंस है कि जिसका डाटा एक्चुअली आपके पास आता था उस आईडी को ही आगे डाटा ट्रांसफ़र करता है स्विच, जिसको इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है जी। मैम। ठीक है जी। मैम जी जी।
ये जो स्टार मैश और ये नेटवर्क्स होते हैं, इनका भी ऐसे ही कुछ होता है जैसे आपने कहा स्विच और हब में डिफरेंस है, हब सबको वो प्रोवाइड भी हम कर बाद देता में है। बात करेंगे ना, ये टोपोलॉजीज होती हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आज तो आपका ओवरव्यू चल रहा है ना, अभी इसी को समझे ना थोड़ा सा, ठीक है। ये भी आपको हाँ ओवरव्यू उसमें दे भी रही है ऐसे आज। ही होता है। वो टोपोलॉजीज होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी हम उस ठीक पर है, बात नहीं कर रहे। ठीक है। ठीक है जी, स्विचेस क्लियर हो गए हैं। उसके बाद हम राउटर्स पे बात करते हैं। राउटर आपके पास लैन टू वैन और वैन टू वैन। मैं लैन से अगर आपने कनेक्टिविटी देनी है वैन को, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप छोटा एक लैन बना रहे हैं, वैन होगा तो वैन पे जाने के लिए भी आपको एक लैन चाहिए होगा, ठीक है। लैन से जब आप वैन पे जाते हैं तो आपको राउटर चाहिए होता है, ठीक है। जैसे आपका बाहर से इंटरनेट आ रहा है, तो इंटरनेट अगर आप घर पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो बाहर से जो आपका इंटरनेट आ रहा है वो राउटर के थ्रू आ रहा है। एक जो लोकल एरिया नेटवर्क आपके घर के अंदर बना हुआ है, जिसमें आपके बहुत सारे डिवाइसेस सेम टाइम पे कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो वो सारे आपके राउटर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी लैन से वैन को देता है और फिर वैन से वैन को भी देता है राउटर, ठीक है। तो जब आपने लैन को वैन से कनेक्ट करना होता है तब भी आपको राउटर चाहिए होता है, और वैन को वैन से कनेक्ट करना होता है तब भी आपको राउटर चाहिए होता है, ठीक है। और जब आपने दो डिफरेंट वैन्स को, लाइक सिमिलर वैन को आपने कनेक्टिविटी देनी है तो राउटर चाहिए। और अगर आप दो डिफरेंट वैन हो, लाइक उनका आर्किटेक्चर डिफरेंट हो, उनके बीच में अगर आपने कम्युनिकेशन करवानी है तो फिर आपको ब्रिज चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास नेटवर्क नोड्स एंड सब नेटवर्क्स आ जाते हैं, ठीक है जी। कान्याल जी, आपके पास ओवरव्यू आ रही है, बिग पिक्चर ऑफ नेटवर्क आ रही है। अगर आप इसको देखें, यहाँ पे आपके पास यूज़र है, ये मॉडेम लगा हुआ है इसके पास। ये मॉडेम आपके पास क्या कर रहा है, आपको इस सिस्टम को इस वैन के साथ कनेक्टिविटी दे रहा है, ठीक है जी। लेकिन ये वैन आगे से राउटर के साथ किसी और वैन के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे अगेन एक राउटर लगा हुआ है जो कि सिग्नल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, जहाँ से एक्चुअली कोई डाटा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। ये आपके पास माइक्रोवेव टावर आ गए हैं, जहाँ से आपके पास सिस्टम, और यहाँ पे इस फैन के साथ राउटर अगेन लगा हुआ है जो कि एक और लैन के साथ इसको कनेक्टिविटी दे रहा है। यहाँ पे लैन को लैन के साथ कनेक्टिविटी देने के लिए आपके पास ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है जी। ये आपके पास सिस्टम की कनेक्टिविटी। ये सिंगल यूजर है, उसको आपने वैन के साथ कनेक्ट करना है तो आपको मॉडेम चाहिए, ठीक है। हम एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि मैं दोबारा समझ नहीं आ रहा। कर देती हूँ। आपके पास एक सिंगल यूजर है, यहाँ पे सिंगल यूजर एक वैन पे आना चाह रहा है तो उसको एक मॉडेम चाहिए, ठीक है। ये इस ठीक। मॉडेम के बगैर इस वैन पे टच नहीं कर सकता। लेकिन वैन अगर एक और लैन के साथ कनेक्टिविटी चाहती है, उसे राउटर चाहिए। ये भी राउटर लगा हुआ है, ये भी राउटर लगा हुआ है। ये राउटर आपके पास डिस्टेंस कितना होता है, जितनी इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है। राउटर क्या करता है, सिग्नल को इनहेंस करता है, ठीक है। ठीक। राउटर सिग्नल को इनहेंस करने के लिए होता है। वैन आपके पास लैन से कनेक्टिविटी दे रही है, तो यहाँ पे भी एक राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक राउटर लगा हुआ है। यहाँ पे भी सिग्नल को इनहेंस किया जा रहा है, इतने डिस्टेंस के बाद आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप सिग्नल को दोबारा इनहेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस लैन के साथ आप कनेक्टिविटी दे रहे हैं। वैन राउटर के थ्रू ही किसी लैन के साथ कनेक्टेड हो सकता है, क्लियर है। और क्लियर वैन है मैम। एक राउटर के थ्रू ही वैन के साथ कनेक्ट हो सकता है। वैन 1 वैन 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है एक राउटर के थ्रू, और वैन 1 राउटर के थ्रू ही कनेक्टेड हो रहा है लैन 1 के साथ, ठीक है। यानी कि राउटर आपको चाहिए वैन को लैन के साथ कनेक्ट करने के लिए भी, और वैन को वैन के साथ कनेक्ट करने के लिए भी राउटर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्लियर है जी। मैम मैम क्लियर। स्विचेस जो है ये सिर्फ लैन को कनेक्ट करने के लिए यूज होंगे? हाँ, स्विच पे हम बात करते हैं। ये क्लियर हो गया जी राउटर का, जी ठीक है। मैम। जी अब मैम। आपने अगर लैन को लैन के साथ कनेक्ट करना है तो फिर आप एक स्विच के थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पे आपको राउटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ठीक अगर है। आप देखें तो इस लैन में आपके पास डिफरेंट वर्क स्टेशन अटैच हुए हैं। एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, 3 सिस्टम्स इस लाइन के साथ। अब ये वायरलेस पे कनेक्टिविटी दे रहा है, ये दोनों वायर्ड नेटवर्क पे आए हुए हैं लेकिन कनेक्टेड, यस मैम। ठीक है। तो आपके पास लैन में किसी भी थ्रू कनेक्टिविटी आ रही है तो ये तीनों डिफरेंट वर्क स्टेशन लैन के साथ कनेक्टेड हुए हैं। ये लैन अगर आप दूसरे लैन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको एक चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये आपके पास सिस्टम है, ये आपके पास सर्वर है। ये सर्वर भी लैन पे है, ये सिस्टम भी लैन पे है, ये सिस्टम भी लैन पे है।
और ये आपके पास एक जो पीडीए काम कर रहा है, ये आपके पास वायरलेस पे काम कर रहा है। मैम पीडीए मींस? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस जो आपके पास होता है, ये आप ठीक है पीडीए मैम। समझ लें, मोबाइल समझ लें, कुछ भी समझ लें, कोई भी एक डिवाइस है आपके पास, ठीक है। ठीक है। तो ये आपके पास जो है वायरलेस पे काम कर रहा है। तो लैन में आपके पास वाइड नेटवर्क भी आ रहा है और वायरलेस भी आ रहा है, ठीक है। और आपके पास जो है ये लैन दूसरी लैन के साथ जो कनेक्टेड हुई हुई है, ये आपके पास स्विच के थ्रू हुई हुई है। लेकिन यहाँ से जो एक यूज़र आपके पास दूसरे वैन के साथ कनेक्टेड हो रहा है, ये मॉडेम के साथ सिंगल यूज़र हो रहा है, और आपके पास वैन जो दूसरी वैन के साथ कनेक्टेड हो रही है, ये राउटर के थ्रू हो रही है। ये राउटर है, यहाँ पे भी आपके पास राउटर आ रहा है, ठीक है जी। इट मीन्स कि राउटर एक वैन को वैन के साथ कनेक्ट करने के लिए भी चाहिए, एक वैन को लैन के साथ कनेक्ट करने के लिए भी चाहिए, और अगर एक सिंगल यूज़र आपके पास जो है वो कनेक्ट करना चाहता है वैन के साथ, तब भी आपको एक मॉडेम चाहिए, ठीक है जी। क्लियर होगी ये चीज़, जिसको दोबारा एक्सप्लेन करूँ मैं? मैम ये स्विच की समझ नहीं आई कि इन दोनों के दरमियान स्विच क्यों यूज़ किया? अच्छा मैं बता दूँ। ये आपके पास सबसे पहले आप यहाँ से देखना शुरू करो ना, ये यूज़र है आपके पास, इसको आपने वैन के साथ कनेक्टिविटी दी है, तो यहाँ पे एक मॉडेम चाहिए आपको, यहाँ कोई राउटर कोई स्विच नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मॉडेम चाहिए, वो मॉडेम आपके पास जो है इस वर्क स्टेशन को इसके साथ कनेक्टिविटी दे देगा। वैन को वैन के साथ कनेक्टिविटी देने के लिए आपको राउटर चाहिए, वैन को लैन के साथ कनेक्टिविटी देने के लिए भी आपको राउटर चाहिए। लेकिन जब आप लैन को एक लैन के साथ कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको राउटर की ज़रूरत नहीं है, आप एक स्विच से काम चला सकते हैं। स्विच आपके पास जो है वो वायरलेस में भी आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो स्विच हम आमतौर पे लैन में यूज़ करते हैं, वाइड स्विचेस यूज़ करते हैं, ठीक है। मैम अब अगर इसमें स्विच ना आपके पास यूज़ एक सेकेंड, मैम इसमें अगर आपके हाँ हाँ स्विच ना यूज़ करे तो उसके बगैर डाटा नहीं ट्रांसफ़र हो सकता? नहीं, फिर आप कनेक्टिविटी नहीं दे सकते ना, फिर आप अपने रिसोर्सेज का मतलब यूटिलाइज सही नहीं कर रहे हैं। लाइक आप यहाँ पे राउटर लगा रहे हैं तो फजूल में आप राउटर लगा रहे हैं, आप एक स्विच से काम चला सकते हैं। राउटर इज बिट एक्सपेंसिव रादर देन स्विच, तो आप लैन को लैन के साथ कनेक्टिविटी स्विच के थ्रू आराम से दे सकते हैं। आप यहाँ पे जितने भी आपके पास डिवाइसेस हैं, वो आपने एक स्विच के साथ कनेक्टेड कर दिए। अब आपके पास दूसरे लैन को भी आप इसके साथ जमीन जहाँ से आपने कनेक्टिविटी देनी है, लाइक सर्वर है उसके साथ आपने एक्सेस किए हुए, तो सर्वर को आप इस स्विच के साथ कनेक्ट कर लें, इस सर्वर को भी आप इस स्विच के साथ कनेक्ट कर लें, तो आपके पास क्या होगा, ये पूरा लैन जो होगा इस पूरे लैन के साथ कनेक्टेड हो जाएगा वाया द स्विच। इसमें आपके पास क्या होते हैं, इसमें आपके पास ये अगर आप देखें छोटी छोटी सी स्लॉट्स बनी हुई होती हैं, ये इन स्लॉट्स में आपके पास जो है वो सिस्टम्स जो है वो कनेक्टेड हो जाते हैं। मैम आप कह रहे थे लैन जो है वो वायरलेस भी होता है, तो स्विच की जगह हाँ, हम राउटर्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते? फिर कॉन्फ़िगरेशन होती है ना उसकी। अब ये वायरलेस जो है लैन के अंदर जिस डिवाइस के साथ कनेक्टिविटी ले रहा है ना, कोई सर्वर होगा ना यहाँ पे, उस सर्वर को फिर आप इसके साथ वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी दे सकते हैं। अगर आप वायरलेस पे कर रहे हैं तो फिर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, फिर आपका ये स्विच जो है वो सपोर्ट करना चाहिए वायरलेस को, ठीक है। मैम स्विच का आपने कहा था कि किसी सिंगल यूज़र से कम्युनिकेट करने के लिए स्विच यूज़ करते हैं, तो अगर ये ना भी करे तो सिंगल यूजर से ये कम्युनिकेट करने के फिर लिए भी मॉडेम यूज होता है, कि मैम ठीक है। सिंगल यूजर, ये देखें ना, सिंगल यूजर है, ये मॉडेम के साथ स्विच आ रहा है, ये स्विच आपके पास लैन टू लैन आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया ये? अगर आप स्विच को देखें ना, इसके अंदर स्लॉट्स बनी हुई हैं, इन स्लॉट्स में आपके पास क्या होता है, डिफरेंट जो भी आपने डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करवाने होते हैं, या आपने मेन सर्वर जिसके साथ आपने डिफरेंट सिस्टम्स को कम्युनिकेट करवाया हुआ होता है, उस सर्वर को आप इस स्विच के साथ कम्युनिकेट करवा के दूसरे सर्वर के साथ एडजस्ट कर लेते हैं, कम्युनिकेट करवा देते हैं, ठीक है जी। क्लियर है जी ये? मैम ये चैप्टर अपनी क्या नाम है, लेक्चर किस टाइम एंड होगा? लेक्चर ये आपका चलेगा अराउंड 2:15 तक मैं एंड करूंगी इसको। मैम ये पूरी 250 पिक्चर तक जो मैम? आपने अभी 2:15 अक्लमंद। ओके मैम। मैम पूरी पिक्चर समझ में नहीं आई, पिक्चर बैकग्राउंड से नहीं मिलेगा। समझे? मैम पूरा पिक्चर ही समझ में नहीं आया नेटवर्क का। किसको समझ में नहीं आया? ये वो तो नहीं हाँ है मैं जो अभी मुबशिर बात कर रहे हैं।
आपने इसमें से कुछ भाई देखा भी नहीं है, अभी अब देखने शुरू किए हैं, क्या करें आप? शुरू में समझ लेते हैं जब मैम पढ़ा रही थी। रवि यार माइक थोड़ा दूर करके बात करो यार, अल्लाह के वास्ते। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा ओवरव्यू दोबारा दे देती हूँ इसको। ठीक है जी, मैम इसमें क्या मुश्किल है? मैम क्या यहीं तक एंड, मैम आज इसी पे एंड कर दें, दोबारा समझा दें। ये बहुत अल्लाह दी कसम है ना, तू दर्द काट तो 50 रुपए तांबे ये फोटो कि 50 रुपये हो गए कि क्या है यार? सामा घर के हिसाब कर रहे हो। सामा मंजूर। कौन है जी? उसामा बोल रहे हैं? उसामा नोट हो रहा काफी मांगो सामा। मैम आप दोबारा समझा देंगी ये पिक्चर पूरी? मैं समझा देती हूँ, दोबारा रिव्यू कर देती हूँ इसको, ठीक है? अच्छा जी, आपके पास बेसिकली यहाँ पे जो डिवाइसेस है, नेटवर्क डिवाइसेस, उनका आपके पास वर्किंग बताई हुई है कि आपके पास वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होते हैं। एक बहुत आसान पिक्चर में आपको समझ आ जानी चाहिए। आपके पास अगर एक सिंगल यूज़र है, उसको आपने वैन से कनेक्टिविटी देनी है तो आप मॉडेम से उसकी कनेक्टिविटी देंगे, ठीक है? आपके पास जो है अच्छा जी, ये आपके पास क्या है, एक यूज़र जो है वो वैन के साथ कनेक्टेड हो रहा है मॉडेम के थ्रू। आपने यहाँ से यूज़र ए है, उसको वैन के साथ कनेक्टेड करना है, तो आप कोई भी मॉडेम जो है उसका यूज़ करेंगे। सिंगल सिस्टम के साथ वो मॉडेम लगता है, वो नेटवर्क आपके पास वो होती है, कार्ड होता है या कोई इस तरह की चीज़ जो कि आपका एज अ मॉडेम यूज़ होता है, वो आप उस वैन के साथ कनेक्टिविटी दे सकते हैं। आप इंटरनेट पे आपने एक्सेस लेनी है तो आप ले सकते हैं। आपके घर में आपके पीसी वगैरह होगा, पीसी के अंदर आपका नेटवर्क कार्ड होगा, आप आराम से वैन के साथ यानी इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी ले लेते हैं। अब एक वैन को अगर आपने दूसरी वैन के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है? अब वैन कैसे है कि इस पूरे हमारी कंट्री है, इसके अंदर एक बैंक है, उसका कोई ना कोई पूरा सिस्टम चल रहा है, आपस में कम्युनिकेशन। आप यहाँ पे एलाइड बैंक को यूज़ करते हैं, आप जाके कहीं बहुत दूर दराज जाके गिलगित में भी जाके एलाइड बैंक को यूज़ करें, अभी बैंक को यूज़ करें, आपको आपका एटीएम यूटिलाइज होता है या नहीं? इसमें एटीएम आपकी एक्सेस हो जाती है। आप क्यों एक्सेस हो जाती है? क्योंकि उनका सेंट्रलाइज सिस्टम है, आपका एक्सेस मिल जाती है आपको। तो आपके पास बेसिकली क्या है कि आप एक यहाँ पे आपका सिस्टम है, एचपीएल पूरी दुनिया में मौजूद है। एचपीएल यहाँ पे है, एचपीएल आप जाएं आपको अफ्रीका में मिलेगा, एचपीएल आपको मिडिल ईस्ट में मिलेगा, एचपीएल आपको कहीं पे भी आप जाएंगे बाहर मुल्क आपको मिलेगा। तो ये तो नहीं है कि यहाँ से आपने केबल उठाई हुई वहाँ पे भी एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ की अपनी एक वैन बनी हुई है पूरी कंट्री की, यहाँ पे अपनी वैन बनी हुई है। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, उन दोनों वैन्स को आपस में कनेक्टिविटी दे देते हैं, ठीक है? तो ये कनेक्टिविटी देने के लिए आपको क्या चीज़, कौन सी डिवाइस है जो चाहिए होती है? ये डिवाइस आपके पास जो होती है वो राउटर होती है, ठीक है? एक वैन को दूसरे वैन के साथ आप एक राउटर के थ्रू ही अटैच कर सकते हैं। क्लियर है जी ये चीज़? यहाँ तक समझ आ गई? किसको समझ नहीं आई थी? हामिद, आपको समझ नहीं आई थी? क्लियर हो गया यहाँ तक? मैम क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है कि आपके पास साइड जी रखी रमना। अरीज बोले। मैम इतना काफी है मैम, सुबह के उठ के हम क्लास ही ले रहे हैं, अभी फिर से हमारी 2:30 बजे फिर से क्लास होनी है। नहीं मैम पढ़ाएं, अभी अभी तो मजा आ रहा है मैम पढ़ने में, इतने दिनों इतने महीनों बाद पढ़ रहे हैं हम। भाई तो इब्राहिम है ना, इसलिए पहला दिन है ना, इसीलिए कह रहा है रवि तू। अच्छा चले कर लेना मैम अरीज, थोड़ा देखें सा 2 बज गए ना, बस काफी है मैम। अरे आप जाओ काम करो, आपको किसी ने क्या क्या क्लास लो, हम तो लेंगे, आप छोड़ दो बना लो। अभी तुमसे बात नहीं की मैंने। मैम ये सही कह रही है, डाइट से क्लास ले रहे हैं। मैम नमाज से भी टाइम हो रहा है, हमने दोबारा अच्छा क्लास ठीक ले है ली ठीक है। है ठीक है, मैं अब रवि तो ये पागल वाला हो जाता है। फाइंड अप अच्छा कर ये बस कर दें, पढ़ाई शुरू कर दें। नमाज से भी टाइम हो रहा है, जल्दी इधर भी करें। शुरू हो गया। अल्लाह के बंदो, मैम हम हमारी ये हम अपनी बस बैंक पिक्चर मुझे करने हम दें हमारी बैंक के कंप्लीट, साथ मैं हैं। देखती हूँ कितनी। हम मैम हमारी कंप्लीट बैंक मैम कर, 23 जिसने स्लाइड्स नहीं हैं और पढ़ना अभी मैम वो 13 क्लास है। छोड़ के चला जाए। अच्छा मैम जिसने ठीक नहीं है, पढ़ना मैं क्लास छोड़ के ये चला जाए। ये कौन कंप्लीट बात कर कर लूँ। रहा है? प्राइवेट मैसेज में यार डाल। मैम के सुनने दो यार। अच्छा ये कंप्लीट करने दें, ठीक है? ठीक है मैम। उसके बाद ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है? यस पिक्चर को कंप्लीट कर लें, उसको ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है जी? ओके अरीज, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। मैम अच्छा जी, तो ये आपके पास क्या है कि आपने एक वैन को दूसरे वैन के साथ कनेक्टिविटी दी है।
तो ये आपके पास क्या है कि आपने राउटर्स के थ्रू ही कनेक्टिविटी दी है। एक वैन को आपने कनेक्ट किया दूसरे वैन के साथ, तो ये आपके बेसिकली राउटर के साथ ही कनेक्टिविटी हुई है, ठीक है। और एक वैन को अगर आप दूसरे लैन के साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लैन बनी हुई है, इट्स सेल्फ ये एक खुद नेटवर्क है। इस नेटवर्क को ये क्योंकि आपके पास एक वाइड एरिया नेटवर्क नहीं है, लैन है, इसको भी आप कनेक्टिविटी दे सकते हैं वैन के साथ, ताकि इसमें आपने इंटरनेट की फैसिलिटी लेनी है। एक लैन है, इसमें आपने इंटरनेट लेना है, तो आप डेफिनेटली किसी बैकबोन पे कनेक्टिविटी देंगे। तो ये वो बैकबोन है जहाँ से आप कनेक्टिविटी ले रहे हैं इंटरनेट की। तो यहाँ पे भी आप एक राउटर लगाएंगे तो तब भी आपको ये कनेक्टिविटी मिलेगी। आपके घर में भी एक राउटर लगा हुआ होगा, तब भी आपको जो है वो मिल रहा है, इंटरनेट की फैसिलिटी घर में मिल रही है, ठीक है जी। इस लैन को लेकिन दूसरे लैन के साथ जब आप कनेक्टिविटी दे रहे हैं तो वो एक स्विच के थ्रू भी दे सकते हैं। यहाँ आपको राउटर की ज़रूरत नहीं है, राउटर एक्सपेंसिव होते हैं, स्विच कंपैरेटिवली रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। तो जब आपने लैन को लैन के साथ कनेक्टेड करना होता है तो आप यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि आप एक स्विच के साथ कर लें, क्योंकि वही काम आप स्विच के साथ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राउटर। आपके पास ये जितने भी डिवाइसेस हैं, ये स्विच, राउटर, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके पास बेसिकली किसका माइक हो रहा है? यार आसिम, माइक ऑफ कर लो आसिम। मैम ठीक है जी। सवाल तो ये है ना कि मैम आप कह रही थी लैन में आप वायरलेस भी कर सकते हैं, तो इसको स्विच को वायरलेस क्यों नहीं कर सकते आप विदाउट इसको? तो फिर वायर के साथ कनेक्ट करना पड़ता होगा। देखिए मैंने आपसे कहा स्विच आपके पास वायरलेस भी होता है और स्विच आपके पास वाइड भी होता है। अब ये आप नहीं कर सकते कि ये स्विच आप वाइड वाला ले रहे हैं और इसमें वायरलेस की कनेक्टिविटी चाह रहे हैं आप, ठीक है। अगर आपने टोटल ये वायरलेस पे रखा हुआ है आपका लैन, तो फिर आप वायरलेस पे ही रखेंगे ये अपना स्विच जो है। नॉर्मली हम लोग वाइड स्विच लेते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कनेक्टिविटी आ रही है तो डेफिनेटली ये लैन किसी सर्वर के साथ कनेक्टिविटी आ रही है इस लैन की, ठीक है। ये लैन आपस में अगर स्विच हुआ हुआ है, जो भी टोपोलॉजी आपने यूज की हुई है, बीच में एक सर्वर होगा जो सबको फैसिलिटेट कर रहा होगा। अब वो सर्वर जो है, उस सर्वर आपने बेसिकली इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है या आपने इन सारी डिवाइसेस को आपस में इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है। इट डिपेंड्स कि आप क्या आपने आर्किटेक्चर कौन सा सोचा हुआ है इसका, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर वो सर्वर जो है या आपके पास सारे डिवाइसेस जो हैं वो वायरलेस पे चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जो स्विच चाहिए होगा वो भी आपके पास वायरलेस में होगा, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन उस हिसाब से होगी। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप एक वाइड स्विच ले रहे हैं तो उससे आप कनेक्टिविटी जो है वायरलेस की भी चाहें और आप उससे जो है वो वायरलेस का स्विच ले रहे हैं तो उससे आप वाइड की भी काम लें, ठीक है जी। फैसल जी, फैसल बोलें जी। जी मैंने तो कुछ नहीं कहा। आपने हैंड रेस किया ना फैसल? अच्छा ठीक है, मैम इग्नोर किया। अच्छा जी, इग्नोर कर। अच्छा जी, अच्छा ये आपके पास जो है ये बेसिकली स्विच डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क जो है जिस टाइप का है। वाइड नेटवर्क है तो फिर आप वाइड स्विच लेंगे, अगर वायरलेस है तो फिर आपके पास डेफिनेटली उस अकॉर्डिंगली आपके पास कनेक्टिविटी आपके पास नॉर्मली हमारे पास जो है वो वाइड स्विच ही अवेलेबल होता है, ठीक है जी। एक लैन को आप दूसरे लैन के साथ कनेक्टिविटी दे सकते हैं जी। कौन से दो पार्टिसिपेंट है जिन्होंने जी? फैसल महमूद, कोई और है? ये हमारा फैसल नहीं है मैम, ये हमारा फैसल नहीं है, हमारा तो बड़ा प्यारा है। ब्यूटी क्लास सामा फैसल से कहो यार, हाथ तो हैंड रेस की लोअर कर अगर हैंड रेस किए हैं तो बताएं ना, कोई क्वेश्चन है तो। फैसल महमूद, आवाज आ रही है मेरी? बस वो हैंड रेस करके जी आसिम आ रही है, जी आसिम आ रही है। आसिम बोले नाम के हाथ खड़ा होता है। मैम ये दो राउटर क्यों यूज किया है हम लोगों ने? आसिम आप लगा सकते हैं? आसिम बोल रहे हैं जी मैम मैं कह रहा हूँ कि सिंगल राउटर यूज कर सकते हैं, ये दो लगे हुए हैं ना। सिंगल राउटर मतलब ये दो राउटर्स लगे या एक ही है? मैम सवाल उसका ये है कि सिंगल राउटर यूज कर सकते हैं एक ही दोनों कनेक्ट करने के लिए? अल्लाह के बंदे, राउटर आपके पास होता है, ये आपको इतना जितना नजर आ रहा है इतना फासला नहीं है। ये राउटर आपके पास सिग्नल को इनहेंस करने के लिए यूज होता है, ठीक है।
आपने वैन बनाई है, आपके पास वैन से बाहर आपने कहीं कनेक्टिविटी देनी है, आप एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद एक राउटर लगाएंगे ताकि आपका सिग्नल इतना हो जाए कि आप मजीद कोई जितना डिस्टेंस आपने कवर करना है आप कर लो। तो फिर आपके पास अगर वो डिस्टेंस कवर होने के बाद आप समझते हैं कि यहाँ पे आके आपका सिग्नल जो है वो वीक होना शुरू हो रहा है, तो दोबारा आप एक राउटर लगा देंगे। अगर आपका इतना डिस्टेंस है कि आपका एक राउटर कवर कर लेता है तो फिर आप एक राउटर से काम कर चला लेते हैं, ठीक है। दो राउटर का मतलब ये करने के लिए है सिग्नल को बूस्ट अप करने के लिए सिग्नल को, ये आपके सारे जितने भी चीजें आपके पास आ रही हैं ये सिग्नल को बूस्ट करने के लिए यूज होती हैं। राउटर्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये सारी चीजें सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए यूज होती हैं। सिग्नल एक स्पेसिफिक लेंथ के बाद, टाइम के बाद, डिस्टेंस के बाद सिग्नल वीक होना शुरू होता है, डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसको आपके पास जो है आपने खत्म करना होता है, उसको लिए आपको राउटर बूस्ट करना होता है। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? जी मैम मैम वाईफाई यूज करते हैं मैम, इस पूरी का राउटर का कोई काम होता है क्या? एक बंदा बात करे। जी कौन बोल रहा है? फैसल अयूब। मैम जी मैं कह रहा हूँ कि जो हम ये जो यूज करते हैं वाईफाई वगैरह, इसमें भी कोई राउटर का इस्तेमाल होता है क्या? राउटर ही तो लगा होता है। ये हसनैन बोल रहे हैं? रविदास है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो रविदास एक मिनट चुप करें। जी बोले, कौन बोल रहा था? हसनैन बोल रहे थे? क्या पूछे थे? कोई बोले इब्राहिम। क्वेश्चन पूछा था मुझसे, क्या पूछे थे? मोबाइल का क्या पूछे थे आप मुझसे? इब्राहिम लोधी यार बोलो, मैं बोलता हूँ फिर याद आता है तुम्हें। इब्राहिम बोले, आप इब्राहिम बोले। यस अच्छा मैम, मैं वो पूछ रहा था कि सेल फोन में ये जो हम वाईफाई यूज करते हैं, क्या इसका भी राउटर वगैरह होता है क्या मैम? सेल फोन में आप वाईफाई यूज करें? हाँ यस मैम। सेल फोन में आप वाईफाई यूज करें, वाईफाई आप तक आ कैसे रहा है? यस वाईफाई आप तक घर में आपका कहीं राउटर लगा हुआ है तो राउटर होता है ना, वो राउटर आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। डीएसएल आपने लगाया उसके ऊपर जो डिवाइस यार होती है। आप इस पिक्चर में लैंड 2 के ऊपर देखो, लैंड 2 में मोबाइल कनेक्ट हुआ है। किस तरह कनेक्ट हुआ है आपको पता लग जाएगा इस लैंड 2 पे। मैंने मैम से पूछा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास क्या है? ये आपके पास बेसिकली आपके पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई राउटर लगा हुआ होता है, ठीक है। आप घर में आपके पास, अगर आप, मैं आपको सिंपल आपकी डेली लाइफ की एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि आपके पास घर में क्या है। घर में आपके पास बाहर से आपने चाहे पीटीसीएल का लिया है, चाहे आपने किसी और नेटवर्क से आपने इंटरनेट की फैसिलिटी ली हुई है, आप अभी नेटवर्क पे मौजूद हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आपके घर में आ रहा है या आपके मोबाइल में आ रहा है, ठीक है, आपके सिस्टम में आ रहा है, अगर आपने अपना मोबाइल डाटा ही ऑन किया हुआ है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास कहीं से आपकी जो नेटवर्क की फैसिलिटी आपके पास आ रही है इंटरनेट की, वो आगे कहीं ना कहीं इतना सिग्नल उसने स्ट्रॉन्ग करके आपको दिया है कि आप यहाँ पर लॉग इन हो सकें, ठीक है। अगर आपके पास जो मोबाइल डाटा अगर आपने ऑन किया है तो आपको ये फैसिलिटी आपके नेटवर्क ने दी है, वो नेटवर्क जो आपकी सिम का नेटवर्क है जिससे आप ये मोबाइल डाटा यूज करें। और अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं तो वाईफाई आपका घर में लगा हुआ वो जो राउटर है वो आपके सिग्नल को इन्हांस करके आपको दे रहा है। लेकिन आप देखें उस राउटर की भी, अब हमारे पास ये राउटर इतने स्ट्रांग नहीं होते, सिर्फ हमारे घर के अंदर ही ये सिग्नल्स जो है वो स्ट्रांग दे रहे होते हैं। आप घर से थोड़ा सा हट के दूर जाए तो उसके सिग्नल वीक होने शुरू हो जाते हैं। आप छत पे चले जाए, टाइप्स होती है मैम, जिस तरह पीटीसीएल वाला होता है मैम, हर एक की। हाँ जी बिल्कुल, आप एक बहुत बड़े नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो राउटर्स की आपके पास लेवल्स होंगे कि कितनी स्ट्रेंथ का आपने राउटर आपको चाहिए। अब घर में आपको कितने चंद मीटर्स की फासले पे आपने होता है, हमारे घर कोई बहुत इतने वो तो नहीं है कि हम कहें कि जो है किलोमीटर नहीं मैम, गांव में बड़े बड़े होते हैं, गांव में बड़े किलोमीटर पे होते हैं। नहीं मैम, एकड़ में होते हैं। हाँ जी एकड़ में होते हैं, लेकिन उस एकड़ में आपने कुछ जगह पे ही आपने देना होता है। अब गाँव में आपका वाईफाई चल रहा है, एकड़ किलोमीटर से कम होता है रविदास। गाँव में वाईफाई नहीं है। किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है भाई जी, वाईफाई चल रहा है मैम। आपके घरों में सिर्फ और सिर्फ उतनी फैसिलिटी होती है जितनी राउटर आपको घर में फैसिलिटी देने के लिए, उतना ही आप उसकी स्ट्रेंथ का आप राउटर यूज करेंगे। पीटीसीएल जो राउटर दे रहा होता है वो उतना ही स्ट्रेंथ का होता है कि आप जो है तो चंद मीटर के फासले के ऊपर आपको एक सिग्नल की स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मिल रही हो। आप घर के अंदर होंगे, आपको सिग्नल स्ट्रेंथ पूरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा होगा।
आप घर से बाहर होते जाएंगे, आपका सिग्नल वीक होते होते एक टाइम आएगा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप और ऊपर वो चले जाएं, रूटर मैम लिमिटेड यूजर्स प्रोवाइड करता है, लिमिटेड लिमिटेड यूजर्स यूजर्स, कनेक्ट हो। बिल्कुल। घर में आपने कितने लिमिटेड ही यूजर्स होते हैं, आप 10-15 बस, इससे ज्यादा तो नहीं होते आपके। ठीक है, आप एक टाइम पे सारों की कनेक्टिविटी भी नहीं हो रही होती, तो आप बेसिकली वो राउटर लेते हैं जिसकी मैम स्ट्रेंथ जो है वो फिर ये जो मैम जो हमारी यूनिवर्सिटी में है, हम अक्सर 5th फ्लोर पे जाते हैं, उसमें सिग्नल आ रहे होते हैं, सब बैठे होते हैं, तो फिर उधर क्या बड़ा मैम रूटर लगाया होता है कि पूरी बड़ा यूनिवर्सिटी राउटर उसे है। यूज कर रही होती है? हाँ, उधर आपके पास स्विचेस लगे हुए हैं, राउटर भी लगे हुए हैं कई जगह पे, स्विचेस भी लगे हुए हैं। आपके पास स्विचेस मैम वहाँ ये पे जो लगे हुए हैं मॉडेम जहाँ है, आपने लैन की फैसिलिटी वाइड नेटवर्क पे देनी है। ठीक है, जो मॉडेम है उसको ये वहाँ अक्सर पे लोग राउटर हर कह रहे होते फ्लोर हैं, के ऊपर ना राउटर। एक स्विच लगा हुआ है, वो स्विच आपको इनहेंस करके दे रहा है सिग्नल ऑफिसेस मैम में। ठीक है जी, मैम बस बहुत है ठीक है आज के मैम, लिए, ठीक है बस मैम, बहुत है आज के मैम। लिए बहुत है मैम। काफी है। क्लियर हो गया। यस जी मैम। मैम। अब दो पार्टिसिपेंट कौन है जिन्होंने हैंड रेज किए जनाब? मैम वो मुख्तार मैम, हमारी क्लास के मुख्तार मुख्तार का क्वेश्चन है, वो कर लेंगे। मैम ये क्या दिया आप? अगर आप ये वीडियो पहले रिकॉर्ड करके सेंड कर दिए करें, क्योंकि मैम इधर तो इंटरनेट का बहुत मसला है, तो ये 3 घंटे की वीडियो आप अपलोड करेंगे तो उसे डाउनलोड होने में बड़ा टाइम लगेगा, तो मैम इस तरह फिर समझ नहीं आती, ऑनलाइन क्लासेस लीव नहीं जाती है, इंटरनेट का बहुत देखिए, प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको ये वीडियो मिल जाएगी ना, आपके पास आ जाएगी। दो मैं ऐसे करूंगी, इनको दो हिस्सों में कर लिया करेंगे। ठीक है, मैम फिर भी ये वीडियो 2 से 3 घंटे की होगी, तो फिर इसको अब मैं क्या कर सकती हूँ मुख्तार, मैं ये नहीं कर सकती ना, मैं पहले से रिकॉर्डिंग प्री रिकॉर्डिंग के लिए वो अलग से मुझे टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे अलग मैंने आपको क्वेश्चन आंसर के लिए देना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, मैम अगर वैसे भी आप इतना टाइम सिर्फ हम भी नहीं दे एक सकते, ये ठीक है। मैम सिर्फ एक ये लेक्चर ठीक है। छोटा सा रिकॉर्ड कर लेक्चर आप ये है ना आपके पास, ये आप डाउनलोड, जब आपके पास फैसिलिटी हो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैम पहले ये हम 3 घंटे क्लास लें, फिर 3 घंटे के लिए वो वीडियो डाउनलोड करके उसको सुने, और फिर 3 घंटे इस तरह भी नहीं हो मैम सकता। मैम हम लीव ये आपके करें? पास डायरेक्ट आ रहा है, साइड बाय साइड आपकी स्लाइड्स चल रही हैं, साइड बाय साइड आपके क्वेश्चन और ये आंसर ठीक है भी मैं मैम, साथ साथ दे रही हूँ। ये ऐसे ही ये फील ठीक। हो रहा है जैसे आपके क्लासरूम में आप बैठे हुए क्लास, लेक्चर। जी मैम। ठीक है, तो नहीं अलग मैम, से देख नहीं पा रहे तो किसी को, हम्म, देख नहीं पा रहे किसी को, फील नहीं हो रहा है ऐसा। इब्राहिम आप कौन है इमेजिन कर यार लो। ये रविदास है। रविदास साहब है। मैंने स्क्रीन के अंदर घुस के मार रहा है रवि तुझे, बता क्या नहीं इंसान है भाई, यार ये। तो मैम क्वेश्चन है। मैं इतना मासूम हूँ, मुझे मारोगे यार, गरीब बस बंदा हूँ। फ्रेम के अंदर नहीं घुसना। ठीक है जी, क्लियर हो गया सारा कुछ? मैम जी सब मैम। क्लियर है मैम, लीव कर नहीं दें। मैम, नहीं है क्लियर, एक बस क्वेश्चन लीव है। कर दें। ठीक मैम है, शहरी का थैंक यू। मैम नेक्स्ट शहरी का लेक्चर क्वेश्चन में है। क्लियर कर। क्या मैम क्लियर शहरी करूँ का मैं, क्वेश्चन है। क्या हो रहा है, सोए हुए बोल रहे हैं। मैम मैम आप नेक्स्ट शहरी लेक्चर बोले। में ये लोग फिर भी पूछेंगे, ये लोग फिर जी भी मैम, ये जो मॉडेम बना हुआ है ये पुराने कंप्यूटर्स के अंदर तो अंदर बिल्ट इन सा होता था, उसके साथ भी केबल लगाओ, पीटीसीएल की इंटरनेट चलता था। तो आजकल बस वो बाहर रख दिया उन्होंने, दो वो एंटीनास लगा दिए हैं, तो मतलब इसको भी लोग मॉडेम कह रहे होते हैं, उसको भी मॉडेम, और इधर राउटर अलग है, मॉडेम अलग है, दोनों में फ़र्क क्या होगा मॉडेम और राउटर मॉडेम में? पहले अलग होता था, ठीक है, पहले अलग से मॉडेम होता था, ये पुरानी पिक्चर है। अब मॉडेम जो है वो सिस्टम के अंदर होता है, जैसे नहीं, वो पहले भी नेटवर्क कार्ड अंदर होता है। मतलब होता था ना, अंदर भी वो, उसके साथ वो पीटीसीएल की केबल लग जाती थी। हाँ, अभी वो आजकल ये जो राउटर्स बाहर पड़े होते हैं, जैसे नया टेल ये का राउटर्स और चीज़ है, ये लगवाते हैं, तो मॉडेम नहीं है। अच्छा, इसको भी लोग मॉडेम मॉडेम, कह रहे होते हैं। ये मॉडेम ही है, लेकिन मॉडेम आपके पास जो, अगर तो वर्ड राउटर मॉडेम मैं यूज करूँ ना, काम तो वो राउटर एक का सिंगल करता है। यूजर के लिए होता है। ठीक है, मॉडेम एक सिंगल यूजर को फैसिलिटेट करता है, मॉडेम एक से ज्यादा यूजर्स को फैसिलिटेट नहीं करता। राउटर एक पूरे नेटवर्क को फैसिलिटेट करता है। सही है। ठीक है, और नेटवर्क का मतलब यह है कि इस पूरे नेटवर्क में से जहाँ से भी जो भी नोड डाटा सेंड करेगा, ये उसको फैसिलिटेट करके आगे सेंड करेगा। और जी, मैम जैसे मॉडेम जो पहले वाले थे जो हमारे पास स्क्रीन नहीं है जरा। मैडम मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जी पूछिए। मैम हम लीव कर दें? हाँ, जिन्होंने मैम जो समझ आ हमारे गई पास वो बेशक नेटवर्क, चले। मैडम जिन्हें समझ आ गया वो लीव कर दें। हाँ जी बिल्कुल, जिन्हें समझ आ गई वो बेशक चले। थैंक यू मैम। थैंक यू। नेटवर्क इंटरफेस अल्लाह कार्ड हाफिज। होता है वो किस लिए यूज होता है? क्या NIC हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस लिए यूज होता है मैम? वो हमारे पास यूज नेटवर्क नेटवर्क्स में इंटरफेस होता है कार्ड वैसे। मॉडेम होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर आपके पास नहीं होगा तो आप नेटवर्क पे नहीं जा सकते। ठीक है मैम। ठीक है, वो आपके पास एक कार्ड है,
एक आपके पास आप ये कह सकते हैं इंटरेस्ट का पासपोर्ट है आपके पास, जिसकी वजह से आप जा सकते हैं इंटरनेट के ऊपर या नेट के ऊपर। ठीक है मैम। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक्स अ लॉट। ठीक ये है आपके पास फैसल, ये मुझे वीडियो मुझे भी भेज दीजिएगा, ठीक है। नाइस और सेशन मैम। ठीक है, और जो ये आपकी स्लाइड्स हैं ये मैं फैसल को भेज दूंगी, फैसल और वैस दोनों को आपको आगे फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है जी, ठीक है मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, ओके, अल्लाह थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।